इस खास विश्लेषण में स्वागत है। चलिए सीधे बात करते हैं इतिहास के सबसे रोमांचक और गहरे पौराणिक महासंग्रामों में से एक की। जरा सोचिए, क्या हो अगर सर्वोच्च शक्ति और उस शक्ति का सबसे बड़ा भक्त एक दूसरे के ही खिलाफ खड़े हो जाएं। ये सिर्फ कोई युद्ध की कहानी नहीं है। ये निष्ठा, कर्तव्य और धर्म के बीच फंसा एक ऐसा भयंकर ब्रह्मांडीय टकराव है जिसने सचमुच स्वर्ग और पृथ्वी दोनों को हिलाकर रख दिया था। तो चलिए सीधे इस चौंका देने वाले विरोधाभास में गोता लगाते हैं। एक ऐसा असंभव सा नैतिक प्रश्न जो हमें सीधे रणभूमि के बीचों बीच ले जाता है। जब देवता और भक्त का रिश्ता पूरी तरह से प्रेम और समर्पण का होता है, तो क्या कभी ऐसी नौबत आ सकती है जहां विनाश ही इकलौता रास्ता बचे? ये सच में एक ऐसा पल था जिसने पूरी सृष्टि के संतुलन को ही खतरे में डाल दिया था। हनुमान, कृपया मेरे सामने से हट जाओ, वरना आज मुझे अपने ही सबसे प्रिय भक्त पर प्रहार करना पड़ेगा। भगवान राम के इन शब्दों के भारीपन को जरा महसूस कीजिए। ये कोई आम बातचीत नहीं है, ये साक्षात भगवान राम द्वारा हनुमान जी को दिया गया एक अंतिम अल्टीमेटम है। मतलब जरा सोचकर देखिए, हनुमान जी जिन्होंने भगवान राम के लिए अपना सीना तक चीर दिया था, आज उन्हीं की ओर राम का अजय धनुष तना हुआ है। ये एक ऐसा दृश्य था जिसने उस समय मानो समय की धड़कन ही रोक दी हो। भाग एक, संघर्ष की चिंगारी, एक राजा की गलती। ये समझना बहुत जरूरी है कि पूरा ब्रह्मांड इस टूटने के बिंदु तक आखिर पहुंचा कैसे। कहानी असल में इस रणभूमि से बहुत दूर शुरू होती है, एक बिल्कुल ही अलग घटना से, जिसके केंद्र में थे काशी नरेश। सुबह के समय काशी नरेश एक भयंकर मायावी राक्षस से युद्ध कर रहे होते हैं और गुस्से में एक दिव्य बाण छोड़ते हैं। दोपहर होते होते वो राक्षस तो छल से बच निकलता है, लेकिन वो भटका हुआ बाण गलती से एक विशाल पेड़ को काट देता है। अब दोपहर बाद क्या होता है? वो गिरता हुआ पेड़ सीधे महर्षि विश्वामित्र के तपोवन में जा गिरता है और उनकी बरसों की गहरी तपस्या अचानक भंग हो जाती है। सूर्यास्त से पहले का समय आते आते क्रोध की अग्नि में जलते हुए विश्वामित्र न्याय की मांग करते हैं और यहीं भगवान राम सूर्यास्त से पहले काशी नरेश को मृत्यु दंड देने की अटल प्रतिज्ञा ले लेते हैं। ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे मैदान की एक छोटी सी भूल ने एक भयानक चेन रिएक्शन शुरू कर दिया। गुरु का क्रोध इतना भयंकर था कि उनके सम्मान में भगवान राम ने बिना किसी हिचकिचाहट के ये कठोर प्रतिज्ञा कर ली। और हम सब जानते हैं, ये एक ऐसी प्रतिज्ञा थी जिसे भगवान राम किसी भी कीमत पर तोड़ नहीं सकते थे। भाग 2, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा धर्म संकट, अटल प्रतिज्ञाएं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसी ये घटना कर्तव्यों के एक ऐसे जाल में बदल जाती है जिससे बाहर निकलना बिल्कुल असंभव था। इसे ही तो धर्म संकट कहा जाता है। धर्म यानी वास्तविकता की अंतर्निहित प्रकृति, जिसमें सही आचरण, कर्तव्य, ब्रह्मांडीय नियम और नैतिक दायित्व शामिल हैं, जिन्हें हर कीमत पर पूरा किया जाना चाहिए। इस पूरी कहानी की गहराई तक जाने के लिए इस कंसेप्ट को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। इस कथा में हर एक पात्र अपने स्वयं के धर्म और अपने नैतिक दायित्वों से पूरी तरह से बंधा हुआ है। धर्म कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे अपनी सुविधा के अनुसार बदल लिया जाए। ये ब्रह्मांड को एक साथ बांधे रखने वाला नियम है, और सच कहें तो असली समस्या यहीं से शुरू होती है। मौत के डर से कांपते हुए काशी नरेश अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं और सीधे माता अंजनी के चरणों में गिर पड़ते हैं, जो हनुमान जी की माता हैं। अब माता अंजनी बिना पूरी बात जाने या ये जाने कि उनका पीछा कौन कर रहा है, उनके प्राणों की रक्षा का वचन दे देती हैं। और इसके साथ ही हनुमान अपनी माता के इस पवित्र वचन का सम्मान करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि हनुमान जी अचानक एक ऐसे कोने में धकेल दिए जाते हैं जहां उन्हें दो बिल्कुल ही असंभव रास्तों में से किसी एक को चुनना है। एक तरफ उनके इष्ट देव भगवान राम हैं, जो काशी नरेश को मारने आ रहे हैं, और दूसरी तरफ उनकी माता का वचन है, जिसकी रक्षा करना एक पुत्र का परम धर्म है। काशी नरेश ने अनजाने में ही ब्रह्मांड की दो सबसे बड़ी शक्तियों को आमने सामने ला खड़ा किया था। ब्रह्मांडीय गतिरोध, बाईं ओर है भगवान राम की अटल प्रतिज्ञा, न्याय के लिए गुरु विश्वामित्र की मांग का सम्मान करते हुए सूर्यास्त तक काशी नरेश को मृत्युदंड देना, और दाईं ओर है माता अंजनी का पवित्र वचन, शरण में आए काशी नरेश के प्राणों की रक्षा करना, जिससे उनके पुत्र हनुमान उनके रक्षक के रूप में बंध गए। इन दो अजय शक्तियों को स्क्रीन पर एक साथ आमने सामने खड़ा देखना ये बिल्कुल साफ कर देता है कि इसे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा धर्म संकट क्यों माना गया। बाईं ओर भगवान की अपनी प्रतिज्ञा है और दाईं ओर एक माता का दिया हुआ वचन। ना तो भगवान अपने गुरु का अपमान कर सकते हैं और ना ही भक्त अपनी माता का वचन तोड़ सकता है।
ये एक ऐसा डेडलॉक था जहां समझौते की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। भाग 3 महासंग्राम। रणभूमि में भगवान बनाम भक्त। जैसे ही शाम होने लगती है, भगवान राम अपना अजेय धनुष लेकर रणभूमि में पहुंचते हैं, लेकिन वहां उनके सामने कोई दैत्य या शत्रु नहीं था, बल्कि उनके अपने हनुमान उनका रास्ता रोके खड़े थे। क्षमा करे प्रभु, आज मुझे अपनी माता के वचन की रक्षा करनी होगी, चाहे इसके लिए मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाएं। हनुमान जी की इस प्रतिक्रिया को जरा देखिए। उनके हाथ जुड़े हुए हैं, आंखें पूरे सम्मान के साथ झुकी हुई हैं, लेकिन उनका संकल्प वो चट्टान की तरह अड़िग है। वे बहुत ही विनम्रता के साथ पीछे हटने से इनकार कर देते हैं। उनके लिए अपनी माता के वचन की गरिमा बनाए रखना खुद के प्राणों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। ये दृश्य कर्तव्यनिष्ठा और भक्ति का शायद सबसे ऊंचा शिखर है। भाग 4 नाम की शक्ति, विनाशकारी अस्त्र बनाम भक्ति की ढाल। ठीक है, चलिए अब इस कहानी के सबसे रोमांचक चरम बिंदु में गहराई से उतरते हैं। यहाँ भौतिक बल और विशुद्ध आध्यात्मिक भक्ति के बीच एक सीधा टकराव शुरू होता है। दिव्य शक्तियों का टकराव। चरण 1, भगवान राम अपने प्रिय भक्त पर सीधे आग के समान प्रचंड बाण छोड़ते हैं। चरण 2, ये दिव्य बाण हनुमान जी को जरा भी नुकसान पहुंचाने में विफल रहते हैं और उनके अडिग ध्यान के कारण पूरी तरह से बेअसर हो जाते हैं। चरण 3, अपने अस्त्रों को विफल होते देख गंभीर हुए भगवान राम अंतिम ब्रह्मांडीय अस्त्र ब्रह्मास्त्र का आह्वान करने का निर्णय लेते हैं। जैसे जैसे हथियारों का स्तर बढ़ता है ना, तनाव अपने चरम पर पहुंच जाता है। भगवान राम एक के बाद एक कई दिव्य बाण चलाते हैं, लेकिन हर बार नतीजा वही। स्थिति इतनी ज्यादा गंभीर हो जाती है कि अंत में भगवान राम को वो अस्त्र उठाना ही पड़ता है जो पूरी सृष्टि को भस्म कर सकता है, ब्रह्मास्त्र। पूरा आकाश कांप उठता है और 10 दिशाओं में मानो हाहाकार मच जाता है। ये पल सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाला है। राम राम। अब जरा सोचिए, उस ब्रह्मांडीय विनाशकारी शक्ति के सामने हनुमान जी आखिर कर क्या रहे थे? उन्होंने बस शांति से अपनी आंखें बंद कर लीं और पूरी एकाग्रता के साथ केवल इसी एक नाम का निरंतर जप करते रहे, राम राम। ना कोई हथियार उठाला, ना कोई जवाबी हमला किया, बस पूर्ण समर्पण। भक्ति की अभेद्य ढाल। हनुमान जी अपनी जगह पर पूरी तरह से अड़िग और स्थिर रहते हैं। विनाशकारी अस्त्र इस जप के प्रभाव से पूरी तरह से निष्प्रभावी हो जाते हैं। राम का नाम राम के बाणों से अधिक शक्तिशाली ढाल साबित होता है और इस विरोधाभास के भारीपन से ब्रह्मांड का संतुलन ढहने के कगार पर आ जाता है। ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे विश्वास और भक्ति की अमूर्त शक्ति भौतिक रूप से सबसे विनाशकारी हथियारों को भी पूरी तरह से शक्तिहीन कर सकती है। उस दिन रणभूमि में यह सिद्ध हो रहा था कि राम का नाम स्वयं राम के बाणों से भी ज्यादा शक्तिशाली था। लेकिन एक तरफ अजय ब्रह्मास्त्र और दूसरी तरफ अड़िग भक्ति, इस अभूतपूर्व टकराव के कारण पूरे ब्रह्मांड के ही नष्ट होने का खतरा मंडराने लगा था। भाग 5, असीम भक्ति, ब्रह्मांड का संतुलन बहाल। ठीक उसी समय जब ब्रह्मास्त्र अपना विनाशकारी प्रहार करने ही वाला था, साक्षात देवतागण घबराकर आसमान से नीचे उतर आते हैं। वे महर्षि विश्वामित्र के पास जाते हैं और उनसे इस ब्रह्मांडीय विनाश को रोकने के लिए हस्तक्षेप करने की विनती करते हैं। राम, रुक जाओ। ऐसी असीम भक्ति के सामने दुनिया का कोई वचन या प्रतिज्ञा बड़ी नहीं होती। मैं तुम्हें अपने वचन से मुक्त करता हूं। हनुमान जी की इस अकल्पनीय और अटूट भक्ति को देखकर महर्षि विश्वामित्र का भयंकर क्रोध आंसुओं में पिघल जाता है। वे समझ जाते हैं कि जहां ऐसा निस्वार्थ प्रेम और समर्पण होना, वहां नियम और प्रतिज्ञाएं अपने आप छोटी हो जाती हैं। वे आगे बढ़कर उस महासंकट को तोड़ देते हैं और भगवान राम को उनकी प्रतिज्ञा से पूरी तरह से मुक्त कर देते हैं। अपने अजेय धनुष जमीन पर फेंककर भगवान राम दौड़कर आगे बढ़ते हैं और हनुमान जी को कसकर गले लगा लेते हैं। ये पूरे घटनाक्रम के समाधान का एक बेहद ही खूबसूरत और भावुक पल है। जैसे ही प्रतिज्ञा का भारी बोझ हटता है, भगवान राम तुरंत अपने अस्त्र त्याग देते हैं और अपने परम भक्त को सीने से लगा लेते हैं। ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि अंततः ईश्वरीय प्रेम और सच्ची भक्ति युद्ध के सभी कठोर नियमों और कर्तव्यों से बहुत ऊपर उठ जाती है। भाग 6 है अंतिम सीख, सच्ची भक्ति का दर्शन। आइए अब इस विश्लेषण के अंतिम भाग की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये महान पौराणिक गाथा वास्तव में हमें विश्वास की प्रकृति के बारे में क्या सिखाती है। भगवान से भी बड़ा भगवान का नाम होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो हमें इस पूरी घटना से मिलता है वो ये है कि शुद्ध और एकाग्र विश्वास में एक ऐसी रक्षात्मक शक्ति होती है जो स्वयं ईश्वर के भौतिक रूप को भी पार कर जाती है।
जब आस्था पूरी तरह से सच्ची होती है तो उसे किसी बाहरी ढाल की जरूरत नहीं होती। वो नाम ही अपने आप में सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बन जाता है। यदि एक साधारण सा जप सबसे शक्तिशाली अस्त्र को रोक सकता है, तो अटूट भक्ति और किन सीमाओं को पार कर सकती है। सच्ची भक्ति की इस असीम शक्ति पर यह विचार सचमुच सोचने पर मजबूर कर देता है ना। अगर केवल आस्था से ब्रह्मांड के विनाश को रोका जा सकता है, तो हमारे संकल्प और हमारे विश्वास की कोई सीमा नहीं है। इसी गहरे विचार के साथ आज के इस विश्लेषण का समापन करते हैं। उम्मीद है इस महासंग्राम के पीछे छिपे दर्शन ने कुछ नया सोचने के लिए जरूर प्रेरित किया होगा। इस सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।